नमस्कार। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो महादशा होती है और उस महादशा स्वामी का नक्षत्र स्वामी जो होता है, वो उस महादशा का पीरियड और नक्षत्र स्वामी, महादशा का जो अ, अवधि है, जो काल है और जो नक्षत्र स्वामी जो है वो ग्रह। तो शुक्र की महादशा जो है वो 20 साल की होती है। लेकिन यदि शुक्र ऐसे नक्षत्र में बैठ जाए, उसका जिसका स्वामी जैसे चंद्र है, चंद्रमा की 10 साल की महादशा होती है। लेकिन वही चंद्रमा जिसकी 10 साल की महादशा होती है, वो शुक्र की महादशा के कारण चंद्रमा की दशा 20 साल की हो जाती है। और यदि चंद्रमा मार्केश है तो आपको मारक चंद्र की दशा जो है लग जाएगी। दशा शुक्र की रहेगी लेकिन प्रभाव तो नक्षत्र का ही रहेगा। और इस तरह से अगर वो नक्षत्र स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, जैसे चंद्रमा है 8वें बैठ गया, 6ठे बैठ गया या 12वें बैठ गया, तो फिर आपको 20 साल जो है वो उस चंद्रमा की महादशा ही भोगनी पड़ेगी। उसी प्रकार यदि शुक्र की महादशा सूर्य की महादशा लगती है आपको, सूर्य की महादशा 6 साल की होती है। लेकिन सूर्य बैठा हुआ है शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र जो है योग कारक है, बहुत अच्छे स्थान में बैठा हुआ है, तो आपको शुक्र के महादशा 20 साल की होती है। लेकिन सूर्य के कारण आपको शुक्र की जो महादशा है सिर्फ 6 साल की मिलेगी। तो सूर्य की जो महादशा है वो 6 साल की है और वो अच्छा पीरियड जो है आपका सिर्फ आपके जीवन में, अगर वो अच्छे नक्षत्र में बैठा हुआ है सूर्य, तो उसके अनुसार ही आपको मिलेगा। तो वो काफ़ी कम समय हो जाता है आपका जो है। शुक्र का महादशा 20 साल की होने के बावजूद भी सूर्य उसके नक्षत्र में, सूर्य के महादशा में, सूर्य शुक्र के नक्षत्र में होने के कारण आपको सिर्फ 6 वर्ष ही अच्छे मिलेंगे। तो इस तरह से यदि मार्केश जो है उसकी जो महादशा है चल रही है आपकी और उसका पीरियड जो है वो कम हो जाता है, तो मार्केश का प्रभाव भी आपको कम मिलता है। वही अगर मार्केश की जगह आपका जो योग कारक ग्रह आ गया, वो बहुत अच्छे स्थान में बैठा हुआ है, लेकिन उसकी जो महादशा है वो काफ़ी छोटी है, तो उसका भी आपको छोटा अवसर मिलता है। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि जैसे मान लीजिए किसी की शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र गुरु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, गुरु 6ठे बैठ गया, हो गया, तो गुरु जो शुक्र जो है वो गुरु का प्रभाव देगा, क्योंकि वो शुक्र जो है वो गुरु के नक्षत्र में है। गुरु 6ठे में है तो 6ठे से संबंधित बातें आएगी आपकी। अब 6ठे घर से जहाँ जहाँ गुरु देख रहा है उसी का फल मिलेगा आपको। तो इसलिए बहुत से लोग बताते हैं कि आपके तो ये शुक्र की महादशा आगे 20 साल की, फिक्र मत करो, वो किसके नक्षत्र में बैठा है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो वो नक्षत्र यदि अच्छा है तो आपके जीवन में खुशियां हैं, आनंद है, सब कुछ है। नक्षत्र खराब है, नक्षत्र स्वामी जो है उसका कहाँ बैठा है, किस प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो उसके अनुसार आपको सुख या दुख मिलेगा। तो आज बस मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो भी महादशा चलती है, उस महादशा स्वामी जो है आपके, वो किसके नक्षत्र में बैठे हैं और उनका नक्षत्र स्वामी कौन बनता है। अभी जैसे मान लीजिए कि आपकी चंद्रमा की महादशा है 10 वर्ष की, लेकिन वो जो चंद्रमा है आपका केतु के नक्षत्र में बैठ गया। अब केतु की महादशा तो 7 वर्ष की है, पर चंद्रमा के कारण जो केतु की महादशा आपकी लग जाएगी तो वो 10 वर्ष आपको भोगना पड़ेगा। यानी चंद्रमा जिस
नक्षत्र चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उस राशि का नक्षत्र स्वामी जो है वो केतु है, और केतु जो है उसकी 7 वर्ष की महादशा होती है, लेकिन चंद्रमा की जो है 10 वर्ष की महादशा होती है। इस तरह से आपको जो है 10 वर्ष केतु की महादशा भोगनी पड़ेगी। उसी प्रकार यदि शुक्र चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा है तो चंद्रमा खराब है, तो आपको 20 साल चंद्रमा की महादशा भोगनी पड़ेगी। यदि आपका बुध की महादशा चल रही है और बुध मंगल के नक्षत्र में बैठा है, मंगल की तो महादशा 7 साल की होती है, लेकिन बुध की महादशा 17 वर्ष की होती है, तो आपको मंगल की महादशा मार्केश की महादशा है, तो आपको 17 वर्ष आपको पीड़ा उठानी पड़ेगी। और मंगल मार्केश है तो मार्केश का ही प्रभाव देगा, आपको अच्छा फल नहीं देगा। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है मेरा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।